का स्वागत करते हुए हमारे इस खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में उत्तराखंड हाई कोर्ट में चार धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को इस मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई है। 28 जून के निर्णय को अपना वापस लेते हुए उन्होंने रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चार धाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान ही सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा है कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है, ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए। यात्रा के लिए सरकार ने नई एसओपी भी जारी करेगी। वहीं फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री और गंगोत्री में 600 यात्री, यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति दी गई है। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 26 जून को कोविड की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज गुरुवार को जन्मदिन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना और भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव है। आज भगवान की शरण में आया हूँ। भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि प्रदेश नई ऊंचाइयों पर छुए। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अपने जन्मदिन पर प्रदेश के युवाओं को नायाब तोहफा भी दिया है। उन्होंने मार्च 2022 तक प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की है। हरिद्वार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि यहां लूट की घटनाएं रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। एक बार फिर लुटेरों ने बड़ी ही सफाई के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल सिडकुल थाना क्षेत्र के इंद्रलोक कॉलोनी में एक बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करा है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस युवक को गोली लगी है वह मनी ट्रांसफर का कार्य करता है। तो वहीं घटना के बाद पुलिस और एसओजी की टीम जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव आते ही सभी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी की जोड़ लगा रही हैं। तो यही कारण है कि कई नेता अपनी पार्टियों को छोड़ करके दूसरे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा 2017 के चुनावों में ऐसा राजनीतिक उथल पुथल हुआ था जिसकी किसी को अंदाजा तक नहीं थी। कांग्रेस के 9 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था, जिन्होंने सभी पार्टियों का राजनीतिक समीकरण ही बदल के रख दिया था। एक बार फिर ऐसे ही बदलाव होने का अंदाजा उत्तराखंड में लगातार लगाया जा रहा है, जिसका अंदाजा पिछले दिनों उमेश शर्मा काऊ के बयानों से लगाया जा सकता है। जहां इनके दो साथी जो कि बीजेपी में कैबिनेट मंत्री के पद पर काबिज है, एक तो हरक सिंह रावत और दूसरे सतपाल महाराज ने भी काऊ का समर्थन किया है। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने इस मामले को सिरे से खारिज करते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ता हूं और ये करीबन 9:30 बजे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। और दरवाजे किसले खुले हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूं और जो भी लोग कह रहे हैं वो जाने किसके लिए दरवाजे खोले हैं, कौन लोग हैं वो, ये तो उनको चिन्हित करना चाहिए। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं और जो सेवा करने का मेरा दायित्व है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहा हूं। बीजेपी की हड़बड़ाहट है, उनको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए वो कहते हैं ना, दाना डाला जा रहा है और लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। राजकुमार जी बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो मूल रूप से भाजपा के थे, भाजपा छोड़ के हमारे यहाँ आए थे। हो सकता है उनके कोई व्यक्तिगत कारण हो जिसकी वजह से गए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस का दामन छोड़ के गए थे वो बहुत जल्दी ही अपनी घर वापसी करेंगे। वही नहीं, और भी जो लोग जो भाजपा के बुरे शासन से परेशान हैं, हताश हैं, जिनको पता है कि भाजपा किस तरीके से विकास बंद कर रखा है, किस तरीके से
जनता का शोषण हो रहा है, इस मानसिकता को सोचने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। पहले कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जीत करके आया कांग्रेस से, 5 साल वो सरकार वो जनता के सामने रहा। 5 साल में जब उसके पास पावर थी वो कुछ कर नहीं पाया, तब दोबारा जनता के सामने कैसे जाएगा। तो वो कुछ ऐसे कारण बनाता है कि कांग्रेस सरकार से मतलब मैं जब था तो ये कोशिश करता रहा, नहीं इन्होंने करा तो अब मैं बीजेपी में चला गया हूँ। तो जनता सोचेगी, वो सोचेगा कि जनता बेवकूफ़ है और अब जनता उसे दोबारा मौका देगी। तो क्या हो रहा है, कांग्रेस वाले इस टाइम पे अपने बंदों को, कांग्रेस की जो हायरार्की है वो अपने बंदों को कैसे रोका जा सके उस पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी वाले अपने बंदों को कैसे रोका जा सके उस पर कार्रवाई कर रही है, कोशिश कर रही है, मोटिवेट। हरिद्वार में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस ने 2 अलग-अलग वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरोह में से एक गिरोह बाइक चोरी और दूसरा कार चोरी की वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे। पुलिस ने दोनों गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनके निशानदेही पर ही चोरी की 10 बाइक और 2 कार भी बरामद की है। हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने दोनों मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास भी है पहले से। कार चोर गिरोह का मुखिया प्रमोद कुमार फरार है, तो वहीं पुलिस इसकी खोज में जुटी हुई है। जो ज्वालापुर का गैंग है ये इको स्पोर्ट्स गाड़ियाँ चुराने में माहिर था। 2 गाड़ियाँ इसने हमारे यहाँ से चुराई, एक रानीपुर थाना क्षेत्र से और एक ज्वालापुर थाना क्षेत्र से, और ये दोनों गाड़ियाँ बरामद हो गई हैं और इसके जो अभियुक्त हैं ये भी पकड़ लिए गए हैं। एक इसका जो मेन अभियुक्त है जो कि थोड़ा सॉफ्टवेयर का हम ये कह सकते हैं थोड़ा काम जानता है और जिसके के द्वारा ये इनके जो सिस्टम था उसको डिसेबल करता था कारों के, तो वो अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। दूसरा प्रकरण ये पथरी थाना क्षेत्र का है जहाँ पर कि 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बाजपुर के ग्राम रेहटा में किसानों ने काले झंडे दिखाकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या का विरोध किया है। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस न लिए जाने तक बीजेपी विधायकों और मंत्रियों का विरोध जारी रखने की भी बात कही है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कानून के वापस न होने तक बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों के सार्वजनिक कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया है। वहीं किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर आ रहे कैबिनेट मंत्री के काफिले को काला झंडा दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन भी जताया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बाजपुर सहित विभिन्न थानों की पुलिस सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची है। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को किसानों के विरोध का लगातार सामना करना ही पड़ेगा। बढ़िया कार्यक्रम रहा। जितने भी बीजेपी के मंत्री कोई भी क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में या जिले में या उत्तराखंड में कोई भी यहाँ पर सार्वजनिक प्रोग्राम में आएंगे, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा, उनका विरोध होगा। आज भी बहुत किसान आए, सब किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा ही है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से यशपाल आर्य जी का भी विरोध हुआ है। और भी कोई भी मंत्री जब तक काले कानून वापस नहीं होते हमारे क्षेत्र में आएंगे, हम उनका डटकर विरोध करेंगे। कार से जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है तीनों कालो कानून के खिलाफ, उसके मद्देनजर जो भी बीजेपी का नेता या जो भी मंत्री का विरोध का संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ऐलान है, उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी का विरोध किया गया और उनको ये बात याद दिलाई गई कि जब तक आप किसानों को अनदेखा करेंगे और किसानों की मांगे नहीं मानेंगे, किसान तब तक चुप नहीं बैठेगा और वो 3 काले कानून और एमएसपी पे गारंटी का एक्ट लेके रहेंगे। बढ़िया कार्यक्रम। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं इस बाबत मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमाऊं के अलावा गढ़वाल क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में भी कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को फिलहाल देहरादून में मौसम साफ है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी दून और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी जारी रहेगी। उत्तराखंड में जल्द ही फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का आउटरीच सेंटर खुलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है।
सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में FTII की एक टीम उत्तराखंड आएगी और इसके बाद सेंटर स्थापित हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अनुन बनूली ने बुधवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा रही है। उत्तराखंड के लोग, जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप से जाना जाता है, अपनी अनूठी लोक कलाओं और परंपराओं के प्यार से संरक्षित करते हैं। इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।